सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इलेक्शन के हवाले से तजवीज़ दी है, फैसला नहीं दिया। सदर ममलकत के ख़त की कोई कानूनी हैसियत नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। इलेक्शन फरवरी में हो सकते हैं। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पूरी कोशिश है निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम ना लगे। मुझे नहीं मालूम नवाज शरीफ किसी डील के तहत वापस आ रहे हैं। चेयरमैन PTI को कानून के मुताबिक तमाम सहूलतें दस्तयाब हैं। DG ISI की तैनाती बारे हुकूमती फैसला मुल्क के मुफाद में होगा। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का काबीना में नून लीग के अरकान की मौजूदगी पर इजहार तशवीश। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का लाहौर में इजलास। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाजिया मरी और फैसल करीम कुंडी ने कहा, इलेक्शन के हवाले से इबहाम पैदा करने की कोशिश की गई। सदर वाज़े मौक़िफ़ नहीं देते, विकेट के दोनों अतराफ खेलते हैं, दरमियानी रास्ते से कन्फ्यूजन पैदा होती है। तय हुआ था कि इलेक्शन एक ही दिन होंगे, फिर PTI का ज़िद्दी लीडर अड़ गया। हम जिद नहीं कर रहे, हल्का बंदियाँ ज़रूर करें लेकिन इलेक्शन की तारीख तो दें। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आइन के तहत इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी करेगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फराहम करना है। हमें आइनी इदारे पर एतमाद करना चाहिए। वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत तवानाई बिजली की कीमतों में रिलीफ के हवाले से काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी बहरानों में घिरे पाकिस्तान के लिए तुलुए सहर है। पाकिस्तान का बेटा फिर कौम को मुश्किलात से निकालने आ रहा है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का लाहौर में नून लीग के साबिक अरकान असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स के मुशावरती इजलास से खिताब कहा, मुल्क को इंतकाम नहीं बल्कि इत्तेहाद, अमन, माशी तरक्की और महंगाई से निजात का एजेंडा चाहिए। आवाम नवाज शरीफ को 2/3 से ज़्यादा मैंडेट दें। वादा है माशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी के अंधेरे ख़त्म कर देंगे। शुरका का नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख के ऐलान का खैर मकदम, भरपूर इस्तकबाल के अज़्म का यादा। MKM और JUI का सिंध में मिलकर चलने पर इत्तेफाक। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा, हम मिलकर पीपल्स पार्टी के वडेरों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। अब सिंध कार्ड नहीं चलने देंगे। देही सिंध में स्ट्रीट पावर JUI के पास है, पीपल्स पार्टी के पास नहीं। पीपल्स पार्टी ने कराची, लाड़काना समेत सिंध को कुछ नहीं दिया। JUI के रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सोमरो का सिंध में ईमानदार अफसरान की तैनाती का मुतालबा कहा। इलेक्शन कमीशन तबादलों, तकर्रियों और हल्का बंदियों पर GDA, MKM और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो मिलकर आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। बरसाती मेंढकों के इत्तेहाद से सिंध के अवाम लाताल्लुक़ हैं। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वक़ार मेहदी का MKM और JUI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल कहा, लाड़काना में JUI के रहनुमा तो अपने घर की यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हार गए, सिंध भर में पीपल्स पार्टी का क्या मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी की सूरत सूबाई हुकूमत ने सिंध बिलखुसूस कराची से दहशतगर्दी का खात्मा किया। MKM को कराची से दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग ख़त्म होने का गम है। मुखालिफिन आम इंतखाबात में अपनी ज़मानत बचाने की फ़िक्र करें। साइफर केस में असद उमर की ज़मानत मंजूर। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने दरख्वास्त ज़मानत पर महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा है, FIR की रोशनी में चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने दफ़ा 5 और 9 के तहत जुर्म का इर्तिकाब किया जो नाकाबिल ज़मानत है। ज़मानत मुस्तरद करने के लिए ये रिकॉर्ड ही काफ़ी है। ये बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए कि ये एक टॉप सीक्रेट केस है। दोनों के खिलाफ काफ़ी मुजरिमाना मवाद मौजूद। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। दौरान समाअत वकील PTI वकला ने दलाइल देते हुए कहा कि सीक्रेट एक्ट कानून के तहत साइफर अपने पास रखना जुर्म नहीं। जज ने इस्तफसार किया कि जब साइफर मौसूल हुआ तो फिर गया किधर। वकील शोएब शाहीन ने कहा कि डॉक्यूमेंट वज़ारत ख़ारजा में है।
स्पेशल प्रोसिक्यूटर शखावर ने इन कैमरा समात में दलाइल दिए। हैं वो किसी के ऊपर भी ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ इल्ज़ाम तो कम से कम लगाया। यहाँ तो आप पूरी FIR पढ़ लें दोबारा, और आज भी वो खड़े होकर कह रहे हैं कि जी अभी हमें पता नहीं कि इनके ऊपर इल्ज़ाम किया है। तो आप वो FIR पढ़ लें, उनको अभी तक ये नहीं समझ में आई कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम है। PTI का हिस्सा न होता तो आज मुझ पर इतने केसेस न बन रहे होते। असद उमर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, सवाल के जवाब में कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। सैफर केस में वादा मुआफ़ गवाह बनूं, FIR पढ़कर सुना रहे हैं और अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि इल्ज़ाम है क्या। चेयरमैन PTI से पार्टी वालों को नहीं मिलने दिया जा रहा, सिर्फ वकला को मिलने की इजाज़त है। PTI वकला का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा साइफर केस में चेयरमैन PTI को जेल में रखना शर्मनाक है। होना तो ये चाहिए कि डोनाल्ड लू को तलब किया जाता। उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की PIA की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। निजकारी से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कौमी एयरलाइन को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए PIA की निजकारी नागुज़ीर है। वज़ारत निजकारी को PIA की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। PIA के रोज़ वेलेट होटल के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र की तकर्री का इश्तिहार जारी कर दिया। निजकारी कमीशन की जानिब से तकनीकी और माली तजावीज़ तलब कर ली गई। ज़राए के मुताबिक फाइनेंशियल एडवाइज़र रोज़ वेलेट होटल की बिजनेस वायबिलिटी से मुतालिक तजावीज़ देगा। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। ज़र पॉलिसी कमेटी के मुताबिक तवानाई की कीमतों में रद्दोबदल के बायस सितंबर में महंगाई में इजाफे का इम्कान, अक्टूबर में महंगाई में कमी आने के बाद सिलसिला बरकरार रहेगा। रवां साल मई में महंगाई 38% की रफ्तार से बढ़ी, जबकि अगस्त में महंगाई 27.4% हो गई। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 4 करोड़ 72 लाख डॉलर की कमी। स्टेट बैंक ने 8 सितंबर तक ख़त्म होने वाले हफ्ते के आदाद व शुमार जारी कर दिए। मरकज़ी बैंक के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 8 सितंबर तक 13 अरब 7 करोड़ डॉलर रहे। स्टेट बैंक के ज़खायर 7 अरब 63 करोड़ डॉलर, जबकि कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 9 करोड़ 28 लाख डॉलर इजाफे से 5 अरब 44 करोड़ डॉलर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की 90 रोज़ में इंतखाबात की आइनी दरख्वास्त वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने किसी मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। ये भी नहीं बताया कि कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ। एहतसाब अदालत कराची का डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के रेफरेंस का रिकॉर्ड चेयरमैन NAB को भेजने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए रेफरेंस वापस भेजा जा रहा है। NAB कवानीन में तरमीम के बाद मुल्जिमान ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 95 करोड़ 10 लाख वसूल कर लिए। सेक्रेटरी पावर ने सोशल मीडिया पर आदाद शुमार जारी कर दिए। कहा वसूलियाँ जल्द 1 अरब रुपए से तजावज़ कर जाएंगी। 490 बिजली चोर गिरफ्तार और 4241 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का चेयरमैन सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू की ज़ेर सदारत इजलास। कमेटी का चेयरमैन नेपरा मेंबर्स के समन जारी करने का फैसला। 5 करोड़ यूनिट से ज़्यादा की सालाना बिजली चोरी होती है। सेनेटर बहरमन तंगी का इंकशाफ। कमेटी की कैपको की गैर कानूनी तोसी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मिनिस्टर इस वक्त अहमद अजहर था। तोसी में जो भी लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। चेयरमैन कमेटी के रिमार्क्स। कहा किसी भी करप्शन का दिफा नहीं कर सकते। एक बंदे ने सेनेट को अप्रोच किया कि दासों से इस्लामाबाद ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की इंक्वायरी बंद करें। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ। खैबर पख्तूनख्वा में एक हफ्ते में चीनी के 80,128 थैले बरामद। मजमूई तौर पर 8,445 मैट्रिक टन ज़ख़ीरा शुदा चीनी बरामद करके मुल्जिमान को 95,000 रुपये जुर्माना किया गया। दिए खान से 5,400 मैट्रिक टन, सवात 700, मालाकंड 1,650,
दीर लोअर से 1047 मैट्रिक टन चीनी बरामद। ज़्यादा कीमत पर चीनी फरोख्त करने वाले 31 डीलर्स गिरफ्तार। सियालकोट सरगोदा गुजरांवाला गुजरात में गैस चोरी पर 64 सार्फिन के कनेक्शन काट दिए गए। तर्जुमान सुई नादरन के मुताबिक अब तक गैस चोरी में मुलविस 212 सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता किए जा चुके। मुलजिमान से 19 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। गैस चोरी पर सार्फिन के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में वकला की जुज़वी हड़ताल। लाहौर और मुल्तान बार का 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का मुतालबा। लाहौर हाईकोर्ट से GPO चौक तक रैली निकाली। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के बिलों की हालिया कीमतों में कमी का भी मुतालबा। पेशावर के वकला ने एहतजाजी कैंप लगा दिया। दौरखम सरहदी गुजरगाह तजारती सरगर्मियों के लिए खोलने का फैसला। कस्टम हुकाम के मुताबिक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट गाड़ियों की आमदरफ्त आज से बहाल हो जाएगी। 6 सितंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के बायस सरहद बंद कर दी गई थी। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर लतीफ़ खोसा को शोकॉज नोटिस जारी। 7 रोज़ में जवाब तलब। शोकॉज नोटिस पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी की जानिब से जारी किया गया। नोटिस में कहा गया, वकला फंक्शंस में साइफर मामले पर आपने रियासती पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। बताएं क्यों न आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। जवाब ना देने की सूरत में आपकी पार्टी रुकनियत ख़त्म कर दी जाएगी। मेरे वकालत के पेशे से मुतालिक मुझसे कोई पूछगछ नहीं कर सकता। शोकॉज नोटिस रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। लतीफ़ खोसा का रद्देमल कहा, पार्टी वाबस्तगी अलग चीज़, वकालत मेरा पेशा है। मेरे पेशे से मुतालिक मेरी पार्टी भी जवाबदेही नहीं कर सकती। आवाम को आगाही के हक से किसी सूरत नहीं रोका जा सकता। इस दौर ज़िमनी इंतखाबात केस। PTI उम्मीदवार की दरख्वास्त पर 20 सितंबर को समाअत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने फरीक़ैन की पेशी के बाद समाअत की तारीख दी। मुस्लिम लीग नून और PTI के उम्मीदवारान के वकला पेश। रिटर्निंग ऑफिसर रस्तौर की तरफ से जारी फॉर्म 47 में PTI उम्मीदवार खुर्शीद खान की बरतरी थी। दूसरे नंबर पर आने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना फरमान अली ने इंतखाबी नताइज रोक कर री इलेक्शन की पटिशन की थी। RO ऑफिस के बाहर नताइज रोकने के खिलाफ PTI के एहतजाज चौथे रोज भी जारी। इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घिराव के केस में यास्मीन राशिद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने कैंसर के टेस्ट सर्विसेज अस्पताल से कराने की भी इजाज़त दे दी। उमर सरफराज चीमा के इलाज की दरख्वास्त भी मंजूर। सानिहा 9 मई के 54 रूपोश मुलजिमों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू।